नीट एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे बीएचएमएस में एडमिशन लेना है, लेकिन इस बार का नीट कट ऑफ फॉर बीएचएमएस कितने जाने वाला है, मुझे मेरे मार्क्स के बेसिस पे बीएचएमएस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सो ऐसे बहुत सारे सवाल है। देन यू आर एट द राइट वीडियो। Subscribe and hit that bell icon to never miss a dose of homeopathy. Hey guys, myself Dr. Sujata, a BHMS internee from Odisha. So here in this video, as you all know, we will discuss about the NEET 2021 expected cutoff for BHMS. सो बेसिकली BHMS के जो एडमिशन प्रोसीजर्स होती है या फिर काउंसलिंग प्रोसीजर्स होती है वो दो तरीके से होती है। लाइक द फर्स्ट वन इज़ अबाउट 15% ऑल इंडिया कोटा सीट and the remaining 85% is the state quota seat. So the 15% all India quota seat के counseling procedures या फिर admission procedures AACCC.gov.in organization कराती है and the remaining 85% state quota seats की admission रेस्पेक्टिव स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन कराती है। सो उन स्टेट्स की जो भी मतलब आपके स्टेट की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको जब भी काउंसलिंग का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा ना तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा अबाउट द स्टेट वाइज काउंसलिंग कौन से ऑर्गेनाइजेशन कराती है। सो एडमिशन चाहे ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे हो या स्टेट कोटा के बेसिस पे, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होती है वो तीन मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन नीट 2021। सो इस साल के नीट एंट्रेंस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं या फिर अपियर किए हैं उस एग्जाम को। एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट द नंबर ऑफ BHMS कॉलेजेस अवेलेबल इन इंडिया, और अगर स्टेट कोटा पे हो रहा है तो अवेलेबल इन योर स्टेट। Then the third and most important factor is that level of paper, like easy था, medium था और hard था। जितना मुझे आइडिया है नीट 2021 का पेपर मीडियम रेंज से लेकर हार्ड रेंज के बीच में था। सो बेसिकली ये तीन मेजर फैक्टर्स था जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस साल का नीट कट ऑफ कितने जाने वाला है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द लास्ट ईयर्स नीट कट ऑफ क्या गया था फॉर BHMS फॉर ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे जो एडमिशन हुआ था उसकी जो मॉपअप राउंड या फिर जो लास्ट राउंड थी उसमें नीट का कट ऑफ क्या गया था इन कैटेगरी वाइज फॉर BHMS। फॉर जनरल कैटेगरी इट्स 465 मार्क्स, फॉर OBC इट्स 464 मार्क्स, फॉर SC इट्स 355 मार्क्स, फॉर ST इट्स 340 मार्क्स। सो ये गया था मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग का BHMS कट ऑफ फॉर 2020। सो अब मैं बताऊंगी अबाउट द स्टेट कोटाज की क्या गया था लास्ट ईयर का कट ऑफ फॉर BHMS। सो मैंने क्या किया था, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, सो अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज अभी तक चेक नहीं किया है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज। सो उस पर मैंने पूछा था दैट आपके कॉलेजेस का लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क क्या गया था। तो बहुत सारे लोगों ने अपने डिफरेंट स्टेट्स, अपने डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में मुझे बहुत सारे लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स मिले। सो उनका मैंने एक अप्रॉक्सीमेट निकाला है जो लास्ट ईयर गया था। सो वो मैं बताऊंगी इन कैटेगरी वाइज। सो जनरल कैटेगरी में 300 प्लस गया था, एंड OBC में 280 प्लस, एंड SC में 160 प्लस, एंड ST में 150 प्लस। सो ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है जिसमें लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क गया था। मतलब BHMS 2020 का मैंने ऑल इंडिया बताया एंड स्टेट बताया। सो नाउ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अभी तक आप लोगों ने कुछ गेस लगा लिया होगा दैट इस साल का कट ऑफ कितना जाने वाला है या फिर आपका जो भी मार्क आ रहा है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ बिफोर टेलिंग यू अबाउट द एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ फॉर 2021 फॉर दिस ईयर फॉर BHMS इज़ दैट लाइक हम सबका कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है दैट हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर किसी ने हमें बताया है इस कॉलेज में एडमिशन ले ले, लाइफ सेटल है या फिर ऐसा कुछ। सो इन केस चाहे कुछ भी हो, अगर मतलब किसी भी वजह से आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो कभी ये मत सोचना दैट उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मेरे कैरियर का कुछ नहीं होगा या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, सब बर्बाद हो गया। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कई बार हम अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज हम इसी सोच में बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं समझते दैट मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर इन आवर मेडिकल कैरियर। ओके, सो इसलिए कभी ये मत सोचना, बिकॉज ये एक बैचलर डिग्री है एंड बैचलर डिग्री में कभी कोई पेशेंट आके आपको ये नहीं पूछेगा कि डॉक्टर आपने किस कॉलेज से BHMS किया है। वो आप कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे आपको जज करेगा, ना कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई किए हो।
Okay, so now the most important part is about the NEET 2021 expected cutoff for BHMS. सो पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कितना जाने वाला है वो बताऊंगी. सो मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क नहीं दे रही हूँ बिकॉज अभी तक कट ऑफ मार्क नहीं आया है. मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ, इसलिए मैं एक रेंज में कट ऑफ मार्क्स दूंगी. सो उससे आप आइडिया लगा सकते हो. एंड ऑल्सो चाहे फर्स्ट राउंड, चाहे ये कट ऑफ मार्क्स फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज़्यादा रहे एंड लास्ट राउंड में थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इसलिए मैं एक रेंज दे रही हूँ जिससे आप एक आइडिया लगा सको कि कट ऑफ कितना जाएगा. ओके, सो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 450 से लेकर 460 तक जा सकता है एंड ओबीसी में 440 से लेकर 450, एससी कैटेगरी में 380 से 360 से 380 एंड एसटी में 350 से 360. ओके, सो स्टेट कोटा में, सो स्टेट में डिफरेंट स्टेट से के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा कट ऑफ, लाइक जो भी मैंने फैक्टर्स बताया उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक अप्रॉक्सीमेट रेंज बता रही हूँ क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ है. सो जनरल कैटेगरी में स्टेट कोटा में BHMS का 300 से 350 एंड ओबीसी में 250 से 280 एंड एससी कैटेगरी में इट्स गोना बी 150 से लेकर 180 एंड एसटी में 140 से लेकर 150. सो ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है. जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कि पहले राउंड में इससे थोड़ा ज़्यादा जाए एंड लास्ट राउंड में इससे थोड़ा कम जाए. सो ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने एक रेंज दिया है. सो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या जाएगा इस साल का फॉर BHMS. ऑल्सो कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहती है, लाइक सपोज किसी को कोई कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है लेकिन उन्होंने उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो वो सीट नेक्स्ट राउंड में वैकेंट डिक्लेयर हो जाता है. एंड कई बार ऐसा होता है कि किसी ने एडमिशन ले लिया है लेकिन फिर उन्होंने कुछ दूसरे कोर्स में अपना ट्रांसफ़र करा लिया, तो फिर वो सीट भी वैकेंट डिक्लेयर हो जाता है. सो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखें कि अगर आपको इस राउंड में नहीं मिला है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट राउंड में मिले, क्योंकि स्टेट में 3-4 राउंड्स रहती है. लाइक ऑल इंडिया में शायद 1-2 राउंड होती है, लेकिन स्टेट में 3-4 राउंड्स रहती है. सो हो सकता है आपको मिल जाए. या फिर कई बार ऐसा होता है दैट सारे राउंड्स ख़त्म होने के बाद भी कुछ कॉलेजेस में सीट वैकेंट रह जाती है, किसी भी वजह से हो, तो उस कॉलेज में भी आपको उस सीट मिल सकता है. तो इसलिए बहुत सारे चांसेस हैं आपको सीट मिलने का. सो इसलिए फर्स्ट राउंड से ही उम्मीद मत हार बैठना, दैट मतलब होपलेस मत हो जाना दैट मुझे एडमिशन नहीं मिला तो नहीं मिल सकता. सो ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड या फिर सारे राउंड ख़त्म होने के बाद भी एडमिशन मिले. So yeah, just keep patience. So yeah, that's it for this video. I hope that this video is helpful to you all. अगर helpful रहा है, do share it with your friends. And अगर और भी कोई question है, मुझे comment section में पूछ सकते हो या फिर Instagram पे DM करके पूछ सकते हो. So yeah, all the best wishes and मिलते हैं next video में. Ta-da!